बुआ फूफा भाई भतीजावाद के तहत अगर जजों की नियुक्ति नहीं होती तो किरोड़ी बुढ़ापे में क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहा है? किरोड़ी केवल मीणाओं को खत्म करने के लिए आया है। वो खुद हमारे को पिछड़ाना चाहते हैं और हम करोड़ी लाल जी का और ST/SC के जितने भी बड़े नेता हैं हम उनका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं। ST/SC के लोग एकजुट होकर के इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हैं। तो संविधान का तो पूरी तरह से जो आरक्षण है उसका तो यूज ही शुरू नहीं हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा और वो कह रहे हैं कि बेतुका है। वो केवल एक राजनीतिक मुद्दा है, कुछ नहीं है। वो केवल अपना फायदा देख रहा है, वो मीणाओं के साथ है ही नहीं। सरकार की नीयत खराब है, इसीलिए तो सरकार ने ना अभी तक फैसला पलटा नहीं है, वरना तो पलट देते। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उनको करना चाहिए था धारा 341 342 के तहत, और इन्होंने क्या किया 14 में। अनुच्छेद 15 और 16 में लिखा गया है कि आर्थिक आधार पर SC/ST को आरक्षण नहीं है, वो सामाजिक आधार पर है। SC और ST आदिवासियों में आती है, इनके ऊपर तो हमको तो जातियों में आज बांटा गया कि 8 लाख की संपत्ति। भाई 8 लाख वाला क्या गरीब है? हमारे तो यहाँ ना खाने के भी लाले पड़ रहे हैं और उन्हें 8 लाख वाला गरीब दिख रहा है। बिना मतलब के सनातनी क्यों थोप रहे? जो आंदोलन में नहीं है वो हमारा नेता नहीं है। केंद्र सरकार को और किरोड़ी लाल मीणा को शर्म आनी चाहिए अगर वो 8 लाख वाले को गरीब मानते हैं तो। ना तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में 5% अलग से दे दो ना, कौन मना करता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। फैसला था कि ST/SC समाज के अंतर्गत ऐसे कई जातियां हैं, कई लोग हैं जिन्हें आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ चुनिंदा वर्ग ही बार बार आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। इसके विरोध में SC/ST समाज सड़कों पे आ गया है। ये तस्वीरें आप जयपुर में देख पा रहे होंगे। जयपुर में जो चौड़ा रास्ता है वहां की तस्वीर आप देख रहे हो, और जो भीड़ है वो आक्रोशित है। ये केवल जयपुर में नहीं बल्कि अजमेर, पाली, सवाई माधोपुर, दौसा, हर शहर में विरोध कर रहे हैं। पूरे भारत बंद का आह्वान किया था 21 तारीख को, और यहाँ पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हो आप? मेरा गला बोल दो। हमारे जो संविधान के साथ जो छेड़खानी की गई है जी, हमारे जो संविधान के साथ छेड़खानी की गई है, हमारे अधिकारों के साथ जो छेड़खानी की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलेजियम का और उपजाति वर्गीकरण का जो फैसला सुना है वो असंवैधानिक है। हम पूर्ण रूप से ST/SC समाज इसकी कड़ी निंदा करता है। और भारी आज देख रहे हो, पूरे भारत के अंदर आज देख रहे हो कि ST/SC के लोग एकजुट होकर के इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ खड़े हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो फैसला दिया है ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, इसको तुरंत वापस लिया जाए। नहीं इसी तरीके से ST/SC समुदाय पूरे भारत भर में ऐसी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आंदोलन करता रहेगा। और आपने जो फैसला सुना है उसका कड़ी निंदा करता है और विरोध करता है। एक युवती भी है यहाँ पर, क्यों विरोध कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है इसका हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? जो क्रिमिनल का जो फैसला है, कोटे का जो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये फैसला सबसे पहले तो इसका जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट को ना हो करके संसद को है। दूसरा उन्होंने जो ये फैसला दिया है उसका हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये फैसला सिर्फ जो SC/ST कम्युनिटी है जो लेकिन आपका समाज दो धड़ों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। नट हो, बावरी समाज हो, कालबेलिया समाज हो, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कलेक्ट्रेट में कि हम समर्थन करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको कि हो सकता है किसी की द्वारा उन्होंने बोला गया हो उनको, बाकी सारा जो समाज है वो इसके खिलाफ है। हम लोग सब संगठित हैं और इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ फूट डालो राज करो की जो नीति है उसके तहत किया जा रहा है। आपने जितना भी अभी आर्थिक रूप से और इसका बंटवारा करना और इसका फैसला देना ये कितना सही है, क्योंकि बाबा साहब ने तो ये कहा था कि सामाजिक रूप से जब तक बराबरी नहीं आ जाएगी, और सामाजिक रूप से आप समझते हो, आप देख रहे हो कि अभी तक जो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि कुछ चुनिंदा लोग बार बार इसका लाभ उठा रहे हैं और एक वर्ग पूरा इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है, एक ही परिवार में बार बार लाभ उठा रहे हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक सामाजिक रूप से आप देख रहे हो जो जाति, अभी तक संविधान का तो पूरी तरह से जो आरक्षण है उसका तो यूज ही शुरू नहीं हुआ है, और उसको बंटवारे का करना अभी गैर बराबरी इतनी ज्यादा है। आप देखोगे कहीं पर भी रेप, गैंगरेप, जितने अत्याचार की, महिला अत्याचार की जो घटना है सबसे ज्यादा किन महिलाओं के साथ, किस बच्चियों के साथ हो रहा है? SC/ST के साथ। ये फैसला जब लागू होगा ना विकास की योजनाएं लागू मिल पाएंगी, ना तो उनको उनके लिए योजना ला पाएंगे, ना उनके लिए बजट मिल पाएगा। और जो ये जो महिला अत्याचार और ये जो बढ़ रहा है और ज्यादा उपजातियों में जब ये चीजें बढ़ जाए। आपके समाज से, मीणा समाज से आते किरोड़ी लाल मीणा,
और वो कह रहे हैं कि बेतुका है। वो केवल एक राजनीतिक मुद्दा है, कुछ नहीं है। वो केवल अपना फायदा देख रहा है। ये पूरी तरह से एक तरह से आरक्षण को खत्म करना है, क्योंकि ये वर्गीकरण है। ये कहा जा रहा है ना कि इसमें मतलब अमीरों को और गरीब को, वो चीज नहीं है। ये राज्य को देके आरक्षण खत्म करना है। और किरोड़ी लाल मीणा केवल और केवल वो अपनी राजनीतिक पक्ष के लिए, वो केवल चुनाव जीतने के लिए, टिकट मिलने के लिए सब कर रहे हैं। वो मीणाओं के साथ है ही नहीं, वो है ही नहीं है मीणाओं के साथ। जनता का समर्थन मिला जब तक तो किरोड़ी जनता करता रहा, और जब जनता ने समर्थन हटा दिया तो किरोड़ी मतलब दूर हो गया। क्यों ऐसा क्यों? किरोड़ी बुढ़ापे में क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहा है? घर बैठे आराम से रहे। किरोड़ी हमारा नेता नहीं है, किरोड़ी केवल मीणाओं को खत्म करने के लिए आया है। किरोड़ी हमारा। क्या नाम है आपका? गोमा सागर संघर्ष समिति के महिला सदस्य। आपके कहा जा रहा है कि समाज बन चुका है, नट बावरी धान का ये जो समाज है ये कलेक्ट्रेट में पहुंचता है और जो आपने बंद का आह्वान किया था इसके विरोध में ज्ञापन सौंपता है। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ आपको, जो अभी वर्तमान में सरकार है ना, उनका काम है फूट करो राज डालो। उनका इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। उन्होंने पहले ही नारा दे दिया था, इलेक्शन में पहले ही मना कर दिया था उन्होंने कि 400 पार अगर हम हुए तो हम संविधान बदल देंगे। इनको जो धाराएं उठानी चाहिए थी, हमारा जो विरोध है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो इस चीज को करे। अगर वो करना था तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उनको करना चाहिए था, धारा 341, 342 के तहत। और इन्होंने क्या किया? 14 में धारा 14 इन्होंने ली। उसके अंदर है क्या? सामाजिक न्याय की बात है। मुझे एक बात बताइए, मेरा एक IPS ऑफिसर अगर उसको शादी करनी है और वो घोड़ी पर बैठ रहा है तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ रहा है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? दूसरी चीज, ये कोटे में कोटे की बात करते हैं। सदियों से हमारे बाप दादा बरसों से दबे रहे। अभी एक पीढ़ी पड़ी है हमारी। लीना टाबी ने टॉप किया ऑल इंडिया लेवल पर। इनको मिर्ची लगने लगी ये परेशान भाजपा सरकार को, सत्ता पक्ष, वो कोई भी पार्टी है, सत्ता पक्ष को इसमें लगा कि इनके बच्चे पढ़ने लगे। ये इतने टाबी को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। नहीं, वो नहीं है। उसने सीट कौन सी खाई? ऑल इंडिया लेवल पे अगर कोई एक IAS कैंडिडेट जो ऑल इंडिया लेवल पे जो टॉपर है मेरिट में, वो सीट कौन सी खा रही है? हमारी रिजर्व की सीट। इन्होंने इस तरीके का एक डिस्मिनेशन कर दिया। अब ये कोटे में कोटे की बात करते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, अभी तक तो हमारी सेकंड पीढ़ी अब पढ़ने लगी है और बाबा साहब का हमारा सीधा सपाट सा एक मंत्र है, शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए। आरक्षण खत्म कहाँ किया जा रहा है? आरक्षण तो कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि जो बार बार फायदा उठा रहे हैं वो एक ही परिवार फायदा उठा रहा है। वो बार-बार फायदा उठा रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप बार-बार फायदे, बाकी के लोग रह जा रहे हैं, आप ही के समाज के रह जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने पढ़ाई करी ये भ्रमित कर रहे हैं। सूटेबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल करके 3 बार एक बच्चे ने RS का एग्जाम दिया। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुई? ग्रेजुएशन। एग्जाम पास के लिए उसने रिटर्न पास किया, उसके बाद में वो इंटरव्यू में पहुंचा। उसने 2 सीढ़ियां तो पार कर ली, तो वो इंटरव्यू में सूटेबल क्यों नहीं रहा? हमारी अभी तक सीटें ही नहीं भरी। लड़ाई इसी की है। बैकलॉग 49.5% पर हम देश की 85 पॉपुलेशन है और 50.5% पर देश की 15% पॉपुलेशन है। रिजर्वेशन उनका है, हमारे रिजर्वेशन में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। वो ये चीज कर रहे हैं, इसलिए एक युवा है हमारे साथ, इन युवा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरपत भारती है। क्या? नरपत भारती है। अच्छा, क्या ये जो विरोध कर रहे हो, इससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल देगा? प्रेशर पड़ेगा सरकार पर? सुप्रीम कोर्ट प्रेशर तो पड़ता ही है, दबाव समूह से प्रेशर तो पड़ता ही है, पहली बात ये। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो ये है ना, नैतिकता की बातें कर रहे हैं ना कि उनको नहीं दिया क्रीमी लेयर। पहले बात तो क्रीमी लेयर का कोई कॉन्सेप्ट है ना SC/ST के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुच्छेद 15 और 16 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 15 और 16 में लिखा गया है कि आर्थिक आधार पर SC/ST को आरक्षण नहीं है, वो सामाजिक आधार पर है। तो किस तरह की बात करते हैं? और दूसरी बात, अगर है ना क्रीमी लेयर लगाना है ना तो अपने ऊपर लगाओ ना। परिवारवाद, पूरा सुप्रीम कोर्ट है ना, एक ही परिवार है ना, वो आगे बढ़ रहा है। अगर क्रीमी लेयर लगाना है, सबसे पहले IGS को लाओ, इंडियन जुडिशरी सर्विस, और सुप्रीम कोर्ट को भी है ना IAS जैसे पदों के तरफ बनाओ, और कॉलेजियम है ना उसको खत्म करो अगर नैतिकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो। और हमें बांटना आप सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हो। हाँ, तो ये तो सवाल हर कोई उठा रहा है। मैं क्या, पूरा है ना, कहीं पर भी देख लो जजों की नियुक्ति कैसे होती है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है जजों की नियुक्ति कैसे होती है। बुआ, फूफा, भाई, भतीजावाद के तहत अगर है ना जजों की नियुक्ति नहीं होती तो ये तो आपको भी पता ही है, मैं क्या बताऊं, पूरी जनता को पता है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ना जो ये बांटने वाला फैसला
दिया है ना, उसमें बोल रहे हैं कि सरकार की क्या गलती है। तो मैं सरकार की गलती ये बताता हूँ कि अगर है ना छोटा सा भी कोई है ना फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देता है ना, तो है ना अध्यादेश लाके ना सरकार क्या करती है, उसे खारिज कर देती है। परंतु ये फैसला खारिज क्यों नहीं किया? इससे सरकार की नीयत दिखती है, सरकार की नीयत खराब है, इसीलिए तो सरकार ने ना अभी तक फैसला पलटा नहीं है, वरना तो पलट देते। ऐसा पिछड़ा समाज खूब रह गया है, पहाड़ काट रहा है। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा ने बयान भी दिया था कि मेरे पड़ोस में एक परिवार है जो पहाड़ काट रहा है, उसका बेटा पहाड़ काट रहा है, लेकिन मैं बड़ा डॉक्टर बन गया, मेरा भाई आरएस बन गया और लगातार मेरा परिवार फायदा उठा रहा था। अब उन लोगों को भी फल मिलना चाहिए। जी नहीं, अब आपके चैनल के माध्यम से मैं करोड़ी लाल जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि करोड़ी लाल जी जो चुनाव लड़े, उस जो पहाड़ तोड़ रहा था उसके लड़के को क्यों नहीं चुनाव लड़वाते, और उसके लड़के को चुनाव लड़ा के और उसके लड़के को चुनाव क्यों नहीं जिताते? वो खुद हमारे को पिछड़ाना चाहते हैं। और हम करोड़ी लाल जी का और ST/SC के जितने भी बड़े नेता हैं जो इस रैली में हैं, हम उनका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं और बहिष्कार करते रहेंगे। लेकिन युवाओं की आवाज उठाते रहे थे, विपक्ष में रहते हुए करोड़ी लाल मीणा। नहीं, करोड़ी लाल जी कोई युवाओं की आवाज नहीं है, युवा हमारे साथ। आज करोड़ी लाल को ये मैसेज मिल चुका है, वो पार्टी के साथ है, युवा हमारे साथ है। मैं किरोड़ी लाल जी बोल रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट और जो केंद्र सरकार है ना, वो अगर चाहती है ना सच में वो है ना सुधार चाहती है, तो मैं एक फॉर्मूला देता हूँ। क्या है फॉर्मूला? कि ये है ना जो क्रिमिनल लाया ना, ये तो साफ है सुप्रीम कोर्ट की नीयत ये खत्म करना चाहता है। और किरोड़ी लाल मीणा अगर इसके पक्ष में है तो किरोड़ी लाल मीणा संविधान के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, ये सीधा मतलब है। अगर है ना मतलब ये है ना, अगर करना ही चाहते हो ना, बाढ़ का व्यक्ति को चाहते हो ना, तो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, 5% अलग से दे दो ना, कौन मना करता है? 10% अगर मनुवादियों को दे सकते हो आप, तो 5% भाई जो समाजवादी लोग हैं, परसेंट किसका मतलब है आपका? परसेंट मतलब जो है ना हक जिनका मारा गया है, जो है ना दबे कुचले लोग हैं, जो अभी है ना जो 10% आरक्षण दिया था जनरल कैटेगरी में से EWS को लेकर, जो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, उनको दिया गया था, आप उसका भी विरोध करते हो? उसका विरोध करने का एक तो है ना, अभी आपके सामने आया था एक ट्रेनी IAS ऑफिसर, याद नहीं आपको? महाराष्ट्र में ट्रेनी ऑफिसर वो EWS से ही आई होगी, वो भी पता है कैसे आते हैं। EWS का क्या हो रहा है देख नहीं रहे हो आप? और EWS में ना है क्या कि 8 लाख की संपत्ति, भाई 8 लाख वाला क्या गरीब है? हमारे तो यहाँ ना खाने के भी लाले पड़ रहे हैं और उन्हें 8 लाख वाला गरीब दिख रहा है। केंद्र सरकार को और किरोड़ी लाल मीणा को शर्म आनी चाहिए अगर वो 8 लाख वाले को गरीब मानते हैं तो। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि अगर किरोड़ी लाल मीणा है ना उस पहाड़ वाले व्यक्ति की जरा से भी सोचते हैं ना, तो वो है ना खुद राज्य में आरक्षण दे, चैनल के माध्यम से करोड़ी लाल का पूरी तरीके से बहिष्कार करता हूँ। मैं खुद ओम प्रकाश मीणा हूँ और मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, उसका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं हम। एक ये मांग चल रही थी, अभी राजकुमार रोथ आदिवासी नेता है, कह रहे हैं कि हम सनातनी नहीं है और हमारे लिए एक अलग भील प्रदेश बनना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो हमारे को सनातनी क्यों बनाना चाहते हैं? हम नहीं है, वाकई हम आदिवासी हैं, ठीक है। SC और ST आदिवासियों में आती है, इनके ऊपर तो हमको तो जातियों में आज बांटा गया भाई, उनको तो मतलब कि आज बांटा गया। सनातनी का मतलब ये कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हो, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हो? हम भगवान में, सुनो, हमारी पूजने की जो चीजें हैं उसको हम पूछते हैं, प्रकृति को पूछते हैं, पंछियों को पूछते हैं, गाय भैंसों को पूछते हैं, क्योंकि वो बताऊं क्या, वो हमारे लिए है। आज प्रकृति को आप पूछो, प्रकृति को कटवा दो, आप पेड़ों को कटवा दो, ऑक्सीजन कहां से लोगे? आज आदिवासियों की ST/SC की देन है जो प्रकृति बच रखी है, केवल हमारी देन है ये। वहां पर कोरोना नहीं गया, लोग बाग है ना जो वहां पर से आज भी, जब मतलब कि गांव की तरफ भागे लोग बाग कोरोना के टाइम पे कि नहीं वहां पर शुद्ध हवा मिलेगी, यहाँ से क्यों छोड़ा? क्यों? प्रकृति बचाने का हमने बेड़ा उठा रखा है, हम बेड़ा उठा रखा प्रकृति बचाने का। हम प्रकृति की पूजने, हम प्रकृति सनातनी भी गंगा पूजते हैं, पहाड़ से जो निकल के आती है, पेड़ों को पूजते हैं, गायों को पूजते हैं, बैलों की पूजा होती है। नहीं, देखो अब करने लग गई है, पर हमारे ऊपर बिना मतलब के सनातनी क्यों थोप रहे हो हमारे ऊपर, जब हम है ही नहीं। हम भारत के मूल निवासी, आदिवासी हम भारत के मूल निवासी, हम भारत के मूल निवासी। हमारा जो लोग हैं वो यहाँ के निवासी नहीं है? कौन से? जो बाकी के हैं यहाँ? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, SC ST और OBC पहले मतलब कि बताऊं कि आदिवासी में आती थी, इनको जो जनरल की कैटेगरी थी वो उनका हक था। ब्राह्मणों ने खुद ने कहा है
एक उसमें कि है ना जो हम यहाँ से नहीं है, हम बाहर के आए हुए, खुद ने बोला पहले। सर ईडब्ल्यूएस का पहले खुद ने बोला है, उन्होंने कि हमने हम यहाँ किसी के ने नहीं, हम बाहर एससी के आए हुए हैं। एसटी ओबीसी ने किसी ने विरोध नहीं करा, किसी ने विरोध नहीं करा, समर्थन किया उल्टा हमने, देख लो किसी ने विरोध किया हुआ तो किसी ने विरोध नहीं किया, हम समर्थन करते हैं, गरीब के साथ हैं हम। लेकिन अब हमारे आरक्षण की बात आती है तो ये कोर्ट है, सब बंद हो जाते हैं। नई चर्चा चल रही है कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दीजिए, एक नई चर्चा चल रही है ये। चल रही है, लेकिन पहले जाति खत्म करो। जाति तो आप खत्म ही नहीं करते, कभी जातिगत कभी जनगणना खत्म करते करो नहीं। ना। जातिगत जनगणना पे भी कांग्रेस बोलती है ना, बीजेपी बोलती है, सारी पार्टियां ना चुप हो जाती है। बस केवल है ना जो बहुजन पार्टियां हैं वो बोलती है, बीएसपी बोलती है, असपा बोलती है, और जो बहुजन सारी पार्टियां हैं, दलित पार्टियां हैं, जब बोलती है तो उन पे एक टैग लग जाता है कि ये एक विशेष जाति से बिलोंग करने वाली पार्टी है, इस जाति से आने वाली पार्टी ये है। सर समाज में मैसेज दे रखा है कि भी भारत की बेटी है। अभी जैसे बलात्कार हुए, अभी बिहार में हुआ, कितनी घटना हुई है, बिहार में घटना हुई है, लेकिन है ना किसी ने नहीं जोधपुर में बोला, हुआ। लेकिन कोलकाता में बोला, बीजेपी वहां पे गई, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला, बिहार में नहीं बोला। नीतीश कुमार को सरकार को सिलेंडर करवाते जाके नहीं करा, लेकिन मोदी जी समर्थन दे रहे हैं। सब अगर बलात्कार है, बलात्कार हर बेटी एक रहती है। देखा दिल्ली में आपने देखा, सब बेटी के लिए एक था, सब बेटी एससी एसटी ओबीसी सब जनरल वाला है, लेकिन हमारी बेटी के साथ बलात्कार होता है ना, कोई नहीं आता। चाहे देख लो राजस्थान में, देख लो अभी हिंदू यूपी में जो एक कांड हुआ था जिसका रात की रात मतलब चिता जला दी गई थी योगी के राज में, वो एससी की वो लड़की थी, उसकी रात की रात चिता जला दी गई थी। कोई भी उस मतलब कि उस दाह संस्कार में कोई भी नहीं पहुंचा, उनके माँ बापों को बंद कर दिया। और मतलब बताऊं क्या, योगी के राज में बताऊं क्या, उसकी चिता जला दी गई रात की रात, न उसका पोस्टमार्टम हुआ न कुछ हुआ। ये अत्याचार होता था। इस अत्याचार के खिलाफ हम हमारी आवाज उठाएंगे। हाथरस का जिक्र कर रहे हो, हाथरस वाला हम हमारा ये अधिकार लेके रहेंगे और इसके हम लड़ते रहेंगे, चाहे तो हमारे को यहाँ पर गोली खानी पड़े, गोली खाने के लिए तैयार है। आज भी इतना अत्याचार है। 14 साल का एक मिनट आज भी इतना अत्याचार है। पिछली साल है ना 15 अगस्त पे 14 साल के बच्चे ने 8 साल के बच्चे ने सॉरी पानी से हाथ पिया भी नहीं, उसको मार दिया गया। घटना हुआ देख लो, उसका क्या कसूर था? पानी तो पिया था। जब हमारे लिए पानी पीने का हक नहीं है, हमारे लिए पानी पीने के हक नहीं है, तो फिर क्या? राष्ट्रपति होने के बावजूद जब वो मंदिर में दर्शन करने गए, रामनाथ कोविंद जो एससी के कैंडिडेट है, राष्ट्रपति होते हुए उस मंदिर को उन्होंने गंगा जल से धुलवाया। ऐसे हमारे साथ भेदभाव करते हैं और फिर हमको कहते हैं कि अब सनातनी है। हम क्यों है सनातनी? द्रौपदी मुर्मू को बनाया, हाँ, रामनाथ कोविंद को बनाया, द्रौपदी मुर्मू को बनाया। सांसद का उद्घाटन कौन ने किया? पहली महिला थी वो देश की है। उसके हाथ से मतलब कि ना रिबन कटना चाहिए था। राम मंदिर में नहीं बुलाया। ऐसा अन्याय हमारे साथ होता है। हम नहीं सहेंगे ये अन्याय। अर्जुन राम मेघवाल को मंत्री बनाया, कानून मंत्री बनाया। ये पहली बार था जब बी आर अम्बेडकर के बाद कोई उसी जाति से ताल्लुक रखने वाले को बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी थी कानून मंत्री के तौर पर। नहीं, ये केवल बताऊं क्या, वो उनकी एक चाल है। वो सोचते हैं कि इनको बांट दिया जाए जातियों में, और हम बंटने वाले नहीं है। हम सब हमारी लड़ाई। लगता नहीं है कि जिम्मेदारी दो तो राजनीति हो रही है, जिम्मेदारी नहीं दो तो राजनीति हो रही है। वो राजनीति के चक्कर में है, वो खुद की रोटियां सेकने के चक्कर में। अर्जुन राम मेघवाल हो चाहे एसटी एससी का कोई सा भी नेता हो, आज अगर एसटी एससी के अगर कोई बड़े नेता अगर होते तो वो हमारे साथ होते। चिराग पासवान है, चिराग पासवान कहाँ है? वहां पर आंदोलन में है क्या? अभी जो आंदोलन में नहीं है वो हमारा नेता नहीं है। वो हमारा नेता नहीं है। जो आंदोलन में नहीं है वो हमारा नेता कभी नहीं हो सकता। हम करोड़ी लाल का बहिष्कार करते, एसटी का वो जैसे नहीं, हमारा नेता नहीं। जो हमारे साथ हमारा नेता खड़ा है उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अगर जान देने की अगर बारी आई तो उसको हटा देंगे हम। तो आप ये देख पा रहे हो किस प्रकार से जो लोग हैं आक्रोशित है, रोष में है। वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण के तहत ये जो करने की कोशिश की है ये गलत है, कोटे में कोटा देने की कोशिश की है गलत है, और जो आदिवासी समाज है, जो एससी एसटी समाज है, उसका विरोध करता है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब आगे क्या फैसला करती है, सरकार पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लगातार ये बवाल बढ़ता जा रहा है, तुल पकड़ता जा रहा है, और राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में ये जो विरोध है इसके स्वर सुनाई दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा साथी पवन शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर।